भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, आज मैं 60 क्वेश्चन लेकर के आया। आने वाला सही प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हड्डियों में फास्फोरस कितने प्रतिशत होते हैं? तो 8% होते हैं हड्डियों में फास्फोरस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा हमारा, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, उड़ीसा बिहार से सन 1936 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जानवर का संबंध किस सूची से है? तो जानवर का संबंध बढ़ती सूची से है जानवर का संबंध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा, इंडिया का नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आंवला, आम, दूध। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है? तो वायुमंडल में बादल निम्न घनत्व के कारण तैरता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो बने रहेगा दोस्तों वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात इनमें से हो जाएगा हमारा, शरावती नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न को देखेंगे, टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स गोल्फ खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से सन 1912 ईस्वी में अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुल्ले थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट अधिनियम सन 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, आँख के रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसका दिन के समय नहीं दिखाई देता है? तो उल्लू को दिन के समय नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सबसे पहले किस देश में क्यूआर कोड की शुरुआत हुई थी? तो सबसे पहले क्यूआर कोड की शुरुआत जापान में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, ऐसा कौन सा अंग है जो बचपन से बूढ़े होने तक नहीं बढ़ता है? तो बचपन से बूढ़े होने तक इनमें से हो जाएगा हमारा, आँख नहीं बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, ऐसा कौन सा फल है जिसे खाने से खून तेजी से बढ़ता है? तो अनार खाने से खून तेजी से बढ़ता है मनुष्य के शरीर में। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा,
ऐसा कौन सा प्राणी है जो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है? हाथी, घोड़ा, भालू या मगरमच्छ? तो अपने आंसुओं के लिए प्रसिद्ध है मगरमच्छ। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, बैगनी गुलाब किस देश में पाया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा बैगनी गुलाब तो भारत, तुर्की, जापान या अमेरिका? तो बैगनी गुलाब हमारा तुर्की में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रेन को रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है ट्रेन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, हवाई जहाज की खोज किस देश ने किया था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा हवाई जहाज की खोज अमेरिका ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, हवाई जहाज का आविष्कार किस सन में हुआ था? तो इनमें से देखेंगे हम लोग, हवाई जहाज का आविष्कार सन 1903 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज को जलाया जाता है? तो होलिका दहन के समय में जौ को जलाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, सांप लगभग कितने किलोमीटर तक देख सकता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, सांप 2 किलोमीटर तक देख सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में छत से कूदने पर सजा दी जाती है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गांधी जी ने कितनी शादियां की थी? तो इनमें सही जवाब हो जाएगा, एक शादियां की थी गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उगते हुए सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को उगते हुए सूरज का भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कौन सा जीव पानी में रहकर भी पानी नहीं पीता है? तो पानी में रहकर पानी भी नहीं पीने वाला जीव मेढक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता है? तो कभी जमीन पर नहीं बैठने वाला जानवर घोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, घी के दीपक जलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, खुशियां मनाना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला प्रश्न है, फ्रिज का पानी पीने से हमें कौन सी बीमारी होती है? तो फ्रिज का पानी पीने से हमें सर्दी होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा क्या है जो रात को रोता और दिन में सोता है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, मोमबत्ती। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा सही जवाब, भारत का राष्ट्रीय फल आम। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास? तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सा है?
तो भारत का सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे लंबी सुरंग। तो इनमें से हो जाएगा हमारा भारत का सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रांतीय राजा से है? तो भारत चक्रवर्ती से है भारत का उत्पत्ति संबंध। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1916 ईस्वी में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ है? कौन सा है? तो SNDT महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, एशिया खेलों का स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कौन थी? तो एशिया पदक प्राप्त करने वाले पहले भारतीय महिला कमलजीत संधू थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल थी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इनमें से हो जाएगा हमारा, भारत की प्रथम महिला IPS किरण बेदी थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश M फातिमा बीबी थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हैं? तो प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो इनमें से हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है।